नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी लापरवाही की जिसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ा। ये एक ऐसी गलती थी जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया है। और अब तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का भी ऐलान कर दिया है। जी हां, लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अगर तो आसिम मुनीर व तो खोजा आसिफ वजीर दिफाع पाकिस्तान غیرت داری، همت داری، این چالش است به عنوان یک سرباز امارت اسلامی برات که در کدام نقطه، در کدام ساعت و در کدام روز، در کدام مکان تو میخوایی که ما رو در برابرت بجنگیم. این چالش است. در هر جایی که تو میگی ما مجاهدین امارت اسلامی و مردم افغانستان آماده هستند که در برابر فوج پاکستان بجنگند. ولی این حرکت بزدلانه است. این حرکت نهایت ناتوانی و ضعف فوج پاکستان را نشان میده که اهداف ملکی را مورد هدف قرار میده. فوج پاکستان یک فوج مزدور، یک فوج غلام و یک فوج برده و یک فوجی است که گوش به فرمان بیگانگان است. तो सुना आपने, दरअसल ये तालिबान कमांडर था। अफगानिस्तान के पठानों का ये गुस्सा है। और अब जिस तरह से हालात हैं, पाकिस्तान की वो बड़ी लापरवाही से बताते हैं आपको, जिसका परिणाम मासूमों की मौत रहा है। और उसी का ही एक तरह से बयान आया यहाँ पर पठानों की तरफ से या तालिबान कमांडर की तरफ से। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हमले का दावा किया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में टीटीपी का एक भी कमांडर मारा नहीं गया। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की नाकामी रही और पाकिस्तान के हमले में आम लोगों की जान चली गई। खबरों की माने तो पिछले साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान ने टीटीपी नेता नूर वली को निशाना बनाया था। समझिए, याद कीजिए, पिछले साल अक्टूबर में जब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था अफगानिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर, तो उसमें टीटीपी नेता नूर वली को निशाना बनाने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान का दावा झूठा साबित हुआ। साफ है कि आसिम मुनीर की यह गलती पाकिस्तान पर अब भारी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इससे अफगानिस्तान सरकार का गुस्सा भड़क चुका है और लगातार इसको लेकर अब रिटेलिएशन की बात कही जा रही है। बड़े सवाल, क्या शहबाज और मुनीर अब अपनी गलती को स्वीकार करेंगे? क्या ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की नाकामी है? क्या पाकिस्तान का हमला पाक अफगान जंग में तो नहीं बदल जाएगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी हर पहलू को। लेकिन लगातार पाकिस्तान जिस तरह से ये दावे कर रहा है कि उसने हाल ही में अफगानिस्तान पर अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से दावा ये किया गया कि अफगानिस्तान में जिन जगहों पर, जिन ठिकानों को उसने हमला किया, निशाना बनाया, वहां पर वो तालिबान के निशाने थे, वो टीटीपी के एक तरह से ठिकाने थे। लेकिन असल में बात यह है कि इस दौरान टीटीपी को नुकसान नहीं हुआ। असल में पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान के मासूम महिला और बच्चों को। ये तमाम बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकाम मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। अफगान पत्रकार मसूद खान भी मेरे साथ में जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से बासित अली मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से हालात यहां पर अभी नजर आते हैं, उनको लेकर कई बड़ी बातें यहां पर कही जा रही हैं। मैं शुरुआत करूंगी कर्नल दिनेश नैन, जरा बताइए कि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो कह रहा था कि उसने अफगानिस्तान में इन हमलों में टीटीपी के ठिकानों को और उनके कमांडरों को ढेर किया, लेकिन एक भी रिपोर्ट में या एक भी नाम पाकिस्तान बता नहीं पाई। अब वो तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वहां पर सिर्फ आम जनता का कत्लेआम हुआ है, एक भी कमांडर तक मारा नहीं गया। टीटीपी का ऑपरेशन पूरी तरह से फेल रहा। नैना देखिए, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने अटैक किया है अफगानिस्तान के अंदर,
एक है नंगरहार, जो कि आपके वजीरिस्तान से बिल्कुल नॉर्थ वजीरिस्तान के साथ लगता है, और दूसरा है जो साउथ वजीरिस्तान के साथ में लगता है, पक्ती का करीज। और इसके अंदर जितने भी लोगों को इन्होंने जो एयर स्ट्राइक की हैं, उसके अंदर से जो निकल के आया कि 19 के करीब लोगों को मारा है, और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उनमें से कहीं कोई टीटीपी का आदमी नहीं है। अभी आपने शुरू में सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का फेल्योर है? ना, सोचा समझा है ये फेल्योर नहीं है ना। अच्छा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कोई फेल्योर नहीं है इसके अंदर, सोचा समझा है। अब आप कहेंगे सोचा समझा तो फिर टीटीपी का नाम लेकर के इन बिल्कुल बच्चों पे और महिलाओं पे क्यों अटैक किया गया? बिल्कुल, उसका कारण है ना ये है अफगानिस्तान को उकसाना। अब आप बोलेंगे अफगानिस्तान को क्यों उकसाया जा रहा है? बिल्कुल। तो अगर मैं आपका ध्यान जस्ट पिछले हफ्ते लेके जाऊं, तो म्यूनिक के अंदर जब एक मीटिंग हो रही थी, सिक्योरिटी मीटिंग, अगर याद हो आपको, तो एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया था। और जब जनरल आसिम मुनीर वहां पहुंचे, उनका ये एपिसोड भी निकल के आया था कि उनसे उनकी तहकीकात की गई, उनका परमिशन और कार्ड वगैरह मांगा गया। वहां पे अमेरिका ने इन्हें कहा था कि खबर मिली है कि ईरान के साथ में अफगानिस्तान के तालिबान ने प्रॉमिस कर दिया है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो अफगानिस्तान के तालिबान आपका साथ देंगे, लिहाजा आप अफगानिस्तान तालिबान को दृढ़ लाइन पे उलझा लो। हमें मालूम है किसी भी समय ईरान के ऊपर अभी अटैक हो सकता है। तो डॉलर खा करके इनके जनरलों ने वही काम किया जो अमेरिका ने इनको करने को बोला। ठीक है। और यही कारण है कि जो एयर अटैक किया गया वो बेतुका था। सिर्फ मकसद एक था, अफगानिस्तान तालिबान को उकसाना। मकसद हासिल हो गया। लेकिन जिस प्रकार से तहरीक तालिबान का एक एक आदमी सोशल मीडिया के ऊपर रावलपिंडी से लेके, या ये कह लीजिएगा कि पेशावर से लेकर के लाहौर तक और कराची तक सोशल मीडिया पे एक पेपर पे ये लिख के लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए टीटीपी अफगानिस्तान तालिबान का ही एक अंग है। सर, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, टीटीपी तालिबान का अंग है और तालिबान पाकिस्तान का अंग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने ही तालिबान को बनाया। मैं बासित अली का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। बासित अली के पास में क्योंकि लगातार कई बड़ी रिपोर्ट्स रहती हैं, ऐसा मैंने अक्सर सुना है। बासित, जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान की तरफ से दावे किए गए टीटीपी के तमाम कमांडर्स को मार गिराने के, लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कमांडर का नाम नहीं बता पाए हैं अभी तक जिन्हें मारा गया है। सिर्फ मासूम बच्चों को, मासूम महिलाओं को टारगेट किया गया। क्या ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नाकामी साबित हो गई है? देखें, पहली तो बात यह कि आप सब जो जानते हैं कि पिछले अरसा में इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ मस्जिद में, और वहां पर कितने शहीद हुए। आपने कभी ये कहा कि पाकिस्तान में मासूम लोगों की जाने गई? आपने कभी भी नहीं कहा। देखी बासित अली, आपने इंडिया डेली की रिपोर्ट्स देखी बासित अली? हम आपकी तरह नहीं हैं। अगर बेकसूरों की जान जाती है तो उन्हें बेकसूरों की जान जाना ही कहते हैं। देखिए, आप अभी अफसोस तो करें ना, सारे कम से कम इतना तो जिगरा रखें कि सारे अफसोस करें। हाँ, पाकिस्तान की मस्जिद में आम शहरी शहीद हुए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो भाई बोल रहे हैं इनकी कोई आवाज का पता नहीं क्या इशू, बार बार ब्रेक हो रही है। अली, हमें अफसोस है, हम कह रहे हैं हमें अफसोस है। और हम बिल्कुल नहीं एग्री करते कि टीटीपी का जो एक्शन है हम उसको आतंकी एक्शन मानते हैं। और जो उन्होंने किया मस्जिद के अंदर भोले भाले नागरिकों के साथ में, वो बेहुदा है। हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ये मुझे अच्छी बात लगी। लेकिन दिस इज वेरी गुड। लेकिन बासित, क्या आपने पहलगाम में जिन लोगों के साथ में जो कत्लेआम मचाया था पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को लेकर, क्या उन मासूम जिन लोगों की जान गई उस पर आपने अफसोस जताया? बड़ा दिल जरा आप भी दिखा दीजिए, बताइएगा जरा, इस पे बोलिए आप। भी मासूम जाए, इंडिया में मासूमों की जाने जाएं, पाकिस्तान में जाएं, दुनिया में कहीं भी जाएं, हमें दुख होता है। ये बात नहीं है कि हम इंसान हैं, हम सब भी वैसे ही इंसान हैं जिनकी जाने जाती है, वो भी वैसे। लेकर बोल दीजिए बासित एक बार, पहलगाम में जिन लोगों की जान गई, जिन बेकसूरों को मारा गया। अगर आप पहलगाम में सबूत ओपन करते गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सबूत है हमारे पास, ये सबूत अभी तक नहीं आए। सबूत आएंगे तो मैं पाकिस्तान का कहूंगा। सबूत आए ही नहीं है पाकिस्तान के, तो मैं कैसे अपने मुल्क के खिलाफ बोलूं कि यार ये हुआ है?
ये आप खुद कॉमन सेंस रखते आपकी हैं। मस्जिद के अंदर, आपके मस्जिद के अंदर अटैक के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कहां सबूत है आपके पास? हमने दिया ना, आपने, हमारी फौज ने पूरी वीडियो बना वो दी बताई, ऐसे प्रूफ आप दे सकते हैं। हमने बताया था आपको, अली मुजफ्फराबाद से लेकर के जिस दिन पहलगाम हुआ मुजफ्फराबाद से लेकर के और आपके लाहौर क्या क्या कराची तक पूरा को जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था लोगों का, आपके हाथ ये जो आपका मूसा आपने पकड़ा, बाद में मारा जिसको, जो कि आपके पैरा कमांडोज का था बंदा था, मैं उसकी बात करता हूँ, हमजा की बात कर रहा हूँ। उसकी सारी कन्वर्सेशन हमने पकड़ के दिखाई हमारे है। डीजी, आपने अगर वो नहीं सुनी स्पीच DGISPR ने, हमारे डीजी अली हमारा जो डेलीगेशन गया था अलग अलग देशों में, सबको जाके सुनाया हमने, उसको सबको बताया है। आप बताइए अगर वो कन्वर्सेशन था तो दिखाया गया तो आप उसकी जहमत करते कि नहीं? सुन लेना भाईजान, DGISPR ने पूरी वीडियो लॉन्च की जो आपने नहीं देखी, जिसमें बताया ये बंदा है, ये यहां से तलक रखता है, ये इसका नाम है जिसने अटैक किया, वही उसकी पिक्चर दिखाई जो उसका सर कटा हुआ मिला। बासित अली, ये तो एजेंसी आपकी, वीडियो आपका, मन आपका, जगह आपकी, आप जिसे चाहे आरोपी बना दे, जिसे चाहे विक्टिम बना दे। सुनिए जरा, संसद हमले से लेकर पुलवामा हमले तक, कश्मीर में जिन मासूमों का कत्लेआम मचाया गया, उनसे लेकर दिल्ली में या फिर भारत में अलग अलग सिलसिलेवार बम धमाकों में ऐसे तमाम मासूम लोगों की जान गई, हर बार सबूत दिए गए। क्या कभी उन मासूम लोगों के प्रति भी आपने इस तरह से संवेदना जताई? भारत ने हर बार डोजियर दिए, उन डोजियर्स को कभी माना आपने? नहीं, देखिए आप ये बात वो करिए, आपने सबूत अगर आप अभी मुझे दिखा दें कोई वीडियो, बड़ी सिलेक्टिव हो जाती है, बड़ी सिलेक्टिव हो जाती है आपकी। एक सबूत नहीं है आपके पास। बड़ी सिलेक्टिव हो जियो टीवी ने जाती है। जाकर के उसके घर में सबको न्यूज दिखाया। बॉम्बे अटैक का कसाब जियो टीवी ने जाके अली उसके घर तक में लोगों को दिखाया, आपके जियो टीवी ने। आप कहेंगे आज बैठ के कि जो बॉम्ब अटैक किया गया पाकिस्तान की बेहुदा हरकत थी? 1.5 लाख कश्मीरियों को जो मारा, उस पर आपने कभी अफसोस किया? अभी देखो फिर शुरू हो गए, आप शुरू हो गए बेहुदा बात करनी। हम सेंसिबल बात कर रहे हैं, सेंसिबल बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मस्जिद के अंदर बेगुनाहों को मारना गलत था, हमने कहा गलत है। आपके अगर बॉम्बे अटैक के अंदर आपकी जियो टीवी के हमीद मीर साहब ने जाके घर तक दिखाया हो कसाब का, तो आप बोलिए कि पाकिस्तान की बेहुदा हरकत थी और पाकिस्तान को उसने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। देखिए, आप जब अपने गटर दिमाग ऑन करते हैं ना, अगर मुझे आप बेहुदा, आपके भी गटर से काम नहीं है दिमाग, मुझे आप ये बताएं कि जो आपने पिछले बासित अली, ये आपका YouTube चैनल नहीं है, आप जरा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज। रुकिए जरा, ये सिलेक्टिव अप्रोच आप पाकिस्तान में दिखाइएगा। आप जब आपके घर से यहाँ पर ये कहा जाए कि बिन लादेन पकड़ा जाता है, उस तक को आप मानते नहीं। आपके घर में हाफिज सईद जैसे आतंकी आप बैठा कर रखते हैं, मौलाना मसूद अजहर जैसे कत्लेआम करने वाले लोगों को आप जब बैठा कर रखते हैं, यासिन मलिक जैसे ये कहा जाए जो हत्यारे, उनके लिए जब आप आंसू बहाते हैं ना, तो इसीलिए लोगों को हंसी आती है जब आप इस तरह से सबूतों की या फिर रोने की बात करते हैं। मेरे साथ में यहाँ सर अफगानिस्तान से भी कनेक्टेड है मसूद खान, मैं उन्हीं से जानना चाह रही हूँ। मसूद खान जी, जरा बताइएगा, क्योंकि बार बार पाकिस्तान का ये दावा है कि उन्होंने टीटीपी के ठिकानों को मारा, उन्होंने टीटीपी के कमांडर्स को मारा, लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि मासूम बच्चे और महिलाओं की जान ली गई है सिर्फ। जी, सबसे पहले मैं आप सबको सलाम। और जो बात आपने बोला है कि टीटीपी को मारा है, ये बिल्कुल गलत है। और क्योंकि यहाँ जो पख्तिका और निंगरहार प्रोविंस में हुई थी, ये सब उन लोगों का जो दावा है, और अफगानिस्तान ने भी इसको बोला है कि कुछ भी, कोई कमांडर का नाम भी सामने नहीं आया है, बल्कि ये मासूम लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, तकरीबन 3-4 साल बच्चे जो है उनको भी मारा है, और बूढ़े को भी मारा है, और जो औरत है उसको भी मारा है, औरतों को भी। लेकिन कोई दकीक रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इस लोगों ने कोई बड़ा टेररिस्ट को मारा है, या कोई ग्रुप को मारा है, या कोई आदमी जो टेररिस्ट से ताल्लुक उसका है उसको मारा है, बल्कि आम आदमी को मारा है। ठीक है, मासूम कहां से हो गए? आप हमारे मुल्क में जो मर्जी करते रहे, वो मासूम नहीं है। आपके मुल्क में कुछ हो जाए मासूम बन जाते हो। पता नहीं वो क्या बोलता है, उसका आवाज मुझे सामने से नहीं आता, इसलिए कि जो बासित अली ने पहले बोला कश्मीर वगैरह जो पॉइंट्स है, उसका तो अलग बात है। लेकिन बासित भाई से मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि
यहाँ से टेररिस्ट आते, वहां से वो मार गिराते, हम आर्मी वाले को मारते। तो 3-4 महीने से ये रास्ते बिल्कुल बंद है। तो ये टेररिस्ट कहाँ से आते हैं और वहाँ पे जो यहाँ पे टेररिस्ट फिर कहाँ से आ गए? तो अफगानिस्तान हुकूमत ने बार बार इस बात को इग्नोर किया है कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट नहीं है। तो पाकिस्तान ने आम एयर स्ट्राइक जो किया, आम लोगों को मारा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये आखिर ये ऑपरेशन किया क्यों गया है मसूद खान? जिस तरह से पाकिस्तान कह रहा है उसके ऑपरेशन बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड थे, प्लान्ड थे। क्या ये सिर्फ आम जनता में डर फैलाने के लिए इस तरह के एक्शन थे और पाकिस्तान की सरकार का ये ऑपरेशन फेल रहा है क्या? देखो, ये जो तकरीबन 6-5 महीने से पहले जो अमेरिका में ये जो लोग गए थे, वहां पर एक बात सामने आई है कि ये लोग अमेरिका के लिए, जो अमेरिका ट्रम्प हुकूमत ने ये जो बगराम एयर बेस, एक तो ऐसी दावा होता है कि ये लोग कहते हैं कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और वो भी अफगानिस्तान के ग्राउंड पर मासूम लोगों को मारते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह होता है कि ये जो मिशन, उस ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन बिल्कुल किसी और के एक खास ग्रुप के तहत जो जनरल है और वहाँ पर आर्मी वाले हैं, जो अफगानिस्तान की हुकूमत भी बोलते हैं कि आम लोग जो पाकिस्तान के वो अच्छे लोग हैं, उनसे हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ है ये एक खास ग्रुप के तहत हुआ है और ये मासूम लोगों को मारा है। बासित जवाब देंगे? नहीं, मासूम लोगों की देखिए जान गई। मेरी बात सुने। अब मासूम लोगों को मारना होता तो किसी शहर में जाके हमला करते। ये मिलिटेंट कैंप पे प्रॉपर तो हमले लोगों किए, ने आपने शहर को रिपोर्ट्स मारा भी आ है, चुकी शहर हुई में है। मारा है ना, पहाड़ों को नहीं मारा है। अगर टेररिस्ट को भी नहीं, मारते तो हम मिलिटेंट कैंप पे एग्री प्रॉपर करते, हमला आप टेररिस्ट दिखा को दिया मारे, है, आपने क्योंकि दिखा नहीं, न्यूज नहीं पड़ी हमारी अफगानिस्तान की तरफ से। हुकूमत ने बार आप बार बोला है कि DGISPR की जो पूरी वीडियो प्लान सारा अफगानिस्तान कुछ की हमने दिखा सरजमीन दिया है है, ये बंदे टेररिस्ट भी के लिए दिखा नहीं दिए है। हैं। तो आपने वो नहीं सुनी, अब मेरी जिम्मेदारी तो जी, नहीं है। आपकी आवाज लेकिन मुझे बात यह है कि हमने नहीं आ रही। अफगानिस्तान के साथ कभी बुरा नहीं किया। हमने हमेशा जिंदगी भर अफगानिस्तान के साथ अच्छा किया। वो हमारे भाई हैं। आम ये जो वैसे भाई बैठे हुए हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक हैं। हमने सोवियत यूनियन से लेकर आज तक हम अफगानिस्तान के साथ अच्छा ही करते आए। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी पहले देखो, स्टार्ट हुई है। सोवियत आप देखें APS के वाकया हो, आप देखें जहां पर हमारे जो यूनियन दहशतगर्दी के 20 साल हम जो लड़ते रहे रशिया आई दहशतगर्दी थी, से, हमारी मस्जिदों में, उसमें हमारी भी वहां आप पर लोगों का वहां पे फायदा धमाके था होते रहे। और वो हम तो फिर आके बोले जो कि हम तो एक साइड पे आर्मी और अच्छा करते जनरल हैं, का दूसरी काम। साइड से जी, हमारे साथ ये होता है। बासित जरा सुन लीजिए, आप कह रहे हैं जिनके साथ में आपने भला किया है, अच्छा किया, ये उन्हें भी तय करने दीजिए कि आपने उनके साथ में क्या किया है, उनसे भी जरा सुन लीजिए। जी मसूद खान, बात पूरी कीजिएगा। जी, जो इन बासित भाई बोलता है कि रशिया जो है थी उसने अच्छा किया है, तो अच्छा, हम पाकिस्तान की आवाम की जो उसने अच्छा किया है, हम उसके ताबेदार है और उसको मानते हैं। लेकिन जो आर्मी वाले या जो हुकूमत वाले, उसकी पॉलिसियों की वजह से, उनके अपनी मफाद के लिए जो जंग अफगानिस्तान जारी रखा था, उसमें उनके फायदे थे और ये तो खुद अपने जनरल भी इसको मानते। इसी पाकिस्तान फौज ने आपके बॉर्डर से 40,000 महाजरीन इधर शिफ्ट किए। 40 लाख यहां पर रहे, भाइयों की तरह रहे। देखो, इसमें भी यूनाइटेड नेशन से फंड लेते थे और उसमें बाकायदा बासित आपको अली, अगर सुनिए, कोई फ्री फोकट में या बड़ा दिल दिखाकर नहीं किया है। यहाँ पर आपने सुना मसूद खान कह रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन से या दुनिया के अलग अलग कोनों से फंड लेते थे आप अफगानिस्तान के नाम पर, वहां पे वेलफेयर स्कीम के नाम पर, और आप उन्हें देते थे ठेंगा, जो अभी आप BLA के लिए कर रहे हैं, जो आप बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा POK में कर रहे हैं। आपने कोई उनके ऊपर रहम नहीं दिखाया, बड़ा दिल नहीं दिखाया। असलम रिजवी जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या जो बार बार बासित अली सीना ठोक के ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने अफगानियों को ये दिया वो दिया, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने ऐसे तमाम ब्रिज या सड़कें बनवा दी, किस रूप में मदद की है, और वो दिया है या जख्म दिए हैं, ये भी जरा बताइएगा। जी, सबसे पहले जरा सुन लीजिए। पैनल में बैठे हुए तमाम मेरे भाइयों को सलाम करता हूँ, नमस्कार और आदाब। देखिए, अफगानिस्तान की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो खून और कत्ल गारत से भरी हुई है। 1986 से जब मोहम्मद नजीबुल्लाह वहाँ का हाकिम हुआ, उस वक्त से लेकर आप अशरफ गनी तक जितने भी सरबराह आए और हुकूमत आई, आप देखें कि उसमें ये जो अफगानिस्तान की जनता है वो मार खाई है और फ़ायदा उठाया है गैरों ने। आज भी यही हो रहा है कि गैरों के चक्कर में
वहाँ की जो जनता है वो पिस रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक हुई, उसमें आम लोगों का खून बहा है, लेकिन जो खून बहाने के जिम्मेदार हैं वो एसी रूम में आराम से चैन से बिल्कुल। बैठे हुए हैं। मैं हमारे पैनल में जो हमारे जनरल साहब हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इनकी तायद करता हूँ। और बहुत प्यारी बात कही कि ये जो अमेरिका का नाम लेकर तालिबान ने ये ऐलान किया कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो हम ईरान का साथ देंगे। यही वो चीज़ थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़रिए से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कराई। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत मुस्तकिल नहीं रह सकी है। वो हमेशा पाकिस्तान की ताबेदार रही है, उसकी बात मानने वाली है, उसकी फरमाबरदार रही है और उसकी जी हुजूरी उसने हमेशा की है। ये हम सब जानते हैं। और आज भी यही सूरत हाल है। जो पाकिस्तान इस तरह से परेशान है, उसकी वजह यह है कि जिस दिन इसकी हुकूमत मुस्तकिल हो जाएगी और ख़ुद फैसला करेगी, किसी और पर ये कि फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी, तो इसकी हालत बेहतर हो सकती है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि इस्लामाबाद में जो शिया मस्जिद के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 36 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए। जी। हम आपके इस चैनल के ज़रिए से खुलकर इसकी मजम्मत करते हैं और अपने उन शिया भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान पर हमला किया है, उसकी भी हम शिद्दत से मजम्मत करते हैं। आप तालिबान पे हमला कीजिए, आप वहाँ के सोल्जर को मारिए, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान के मज़लूम अवाम को, जो हमेशा पिसती आई है, जो हमेशा ज़ालिमों के जुल्म का शिकार होती आई है, आज भी अगर हम उस पर जुल्म करेंगे और वो बहुत पाकिस्तान ये जो सोचने खुद को वाली बात है, मुसलमान कहता है, इसमें वो कोई और माह शक ही नहीं रमजान है सर। में हमला अब करेगी, इसमें सही कोई नहीं शक ही नहीं है असलम जी। मैं यहाँ पर हिमांशी जी करूँ लेकिन बासित अली, ये कहा जाए कि अभी आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अपने हैं, अफगानी लोग आपके अपने हैं, तो क्या अपनों पर ही रमजान के वक्त में उसी अल्लाह की सेना ने अमेरिका के इशारे पर या अमेरिका के कहने पर खून खराबा शुरू कर दिया, उनकी जान लेना शुरू कर दी? ये बात खुद असलम जी कह रहे हैं। देखिए आप मुझे 2 मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि आप मैं जो बोलता हूँ आपको कड़वी लगती हैं बातें, आप फौरन कट करके किसी और को बुलवा देती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मुल्क ना 180 अरब का लॉस कर चुका है, 180 अरब डॉलर का, सिर्फ इस दहशतगर्दी से निमटते हुए। हम इतनी जाने मस्जिदों, हमारी इमाम बारगाहों में इतनी ज्यादा शहादतें हो चुकी है इस दहशतगर्दी से निपटते हुए। हमें लड़ाने वाला अफगानिस्तान से भी हमारा कोई मसला नहीं है, मसला आप है, आप हैं, हिंदुस्तान है मसला। क्योंकि कुलभूषण यादव हमारे इन्हीं एरियाज में पकड़ा गया है, इसी रस्तों में पकड़ा गया। हम तो मुसलमान भाई हैं, हम तो पहले भी एक प्लेट में खाते थे, हम आज क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं? पीछे कोई तो है। आप लगा दें अमेरिका पे इल्जाम। बासित अली देखिए, ये तो आपका एक प्रोपोगेंडा है। सुनिए, आप गर्त में जाते हैं और आपको नजर आ जाता है हिंदुस्तान। आपका बलूचिस्तान ये कहा जाए विद्रोह की आग में है, क्योंकि आपने वहां की जनता का सिर्फ शोषण किया, तो आपको याद आ जाता है हिंदुस्तान। आपने जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर शोषण किया, आपको याद आ जाता है हिंदुस्तान। मैं जानती हूं ये खौफ है और कुछ नहीं। हिमांशी जी, ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा नहीं तो और क्या है? एक तरफ अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया, अरे बासित अली सुन लो, आपको अभी शायद इतना इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितने आपके साथ में यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ज्यादा बखूबी बता देंगे इन ऑपरेशंस को लेकर। और आपने जो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट कुलभूषण यादव की पढ़कर आप बैठे हैं ना, जरा आप पहले आईसीजे की रिपोर्ट्स भी पढ़ लीजिएगा। आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा जो आप लोगों की तरफ से झूठे प्रोपोगेंडा पेश किए गए, खुद ही आप कैसे एक्सपोज हुए। लेकिन हिमांशी जी, ये पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है, ऑपरेशंस को अंजाम देता है और रायता फैला देता है और उसके बाद में उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये रायता समेटे कैसे। अक्टूबर में भी ऐसे ही हमलों को अंजाम दिया, ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस कमांडर का नाम लिया कि भाई हमने उसे ढेर कर दिया, उसके बाद में वो जीता जागता उसकी तस्वीर नजर आ जाती है और उससे भी सबक नहीं लिया। एक बार फिर से उसी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिसमें एक भी कमांडर तक ढेर नहीं हुआ, ढेर हुए हैं आम लोगों के सपने, उनकी जानें।
जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नैना जी देखिए, पहले मैं जो बासित अली कह रहे थे उसका जवाब दे दूं, क्योंकि हर पाकिस्तान के डिबेट में ना कुछ लगातार चीजें आती हैं कि आपने महात्मा गांधी को आपके लोगों ने मारा, आपने क्या किया। हमारे यहाँ न्याय प्रणाली थी, उनको फांसी दी गई। इनके यहाँ पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली से लेके बेनजीर भुट्टो को जिसने मारा था, उनके साथ इन्होंने क्या किया। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत है कि हमारे यहाँ बैलेट से फैसला होता है, इनकी तरह बुलेट और बूथ से नहीं होता है। बिल्कुल। और जहां तक कुलभूषण जाधव की बात है, देखिए उनको इन्होंने ईरान से उठाया था और आईसीजे ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि आपने उसको ना तो काउंसलर दिया, ना ही आपने निष्पक्ष सुनवाई की। ये आपकी कंगारू कोर्ट की संस्कृति का प्रमाण है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम कोर्ट की जो काट के आपने मुका दिया, अब आप करा रहे हैं हमारी लड़ाई अफगानिस्तान से। और बलूचिस्तान में इनके ही लोग मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट लिखाते हैं, जिसपे एमनेस्टी इंटरनेशनल बार बार इनसे सवाल करता है। पीटीएम के माध्यम से ये अपने जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये अपने हमारे यहाँ झांकने से पहले बन्नू और बजौर में जो इनके लोग मर रहे हैं उनकी बात करें। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, जो इतना पाक महीना है जिसके लिए हर एक मुसलमान अपना रोजे रखता है, इतने दिन अपनी पूजा आराधना करता है, उस समय पे आपने मासूमों को मार दिया, जिसमें 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक का बुजुर्ग है। और वो 1 साल का बच्चा किस तरह से आतंकवादी था मुझे समझ में नहीं आता है। और 80 साल का बुजुर्ग जो अपना बुढ़ापा शायद शांति से काटना चाह रहा था, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि वहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसको कि इंटरनेशनली किसी ने आतंकवादी घोषित किया हो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इन्होंने बार बार अमेरिका को कमिट किया हुआ है कि हम अफगानियों को से आपको बरगाम लेके दे देंगे, ये शायद अफगानिस्तान के लोगों को जानते नहीं है। अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशन। चाहे वहां पे सोवियत आए हो, चाहे वहां पर यूएसए आया हो, चाहे यही लोग हो, इन सबको अफगानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि वो कौम कभी भी किसी की भी हुक्म बर्दारी नहीं करेगी। वो बहुत ही पक्के लोग हैं और इसका भी बदला वो लेंगे। देखिए, वॉर अब इसके बाद में चाहे हाई इंटेंसिटी का नहीं होगा, लेकिन लो इंटेंसिटी पे डुरंड लाइन में लगातार अब खूनी खेल चलेगा, क्योंकि जिस तरह से हिमांशु जी यही बात तो खासतौर से अफगानिस्तान की तरफ से जो कमांडर या पठानों की तरफ से बयान आ भी गया, वीडियो में उन्होंने ये पे कह भी दिया कि जो हिमाकत की उसका जवाब बखूबी दिया जाएगा, डुरुन लाइन से और हमारे क्षेत्र से खदेड़ कर रख दिया जाएगा। क्या ये कहा जाए कि अब खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बज चुकी है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, आप अगर अफगानिस्तान के लोगों को छेड़ेंगे तो वो चाहे सीआईए वाले लोग हो, चाहे आईएसए वाले लोग हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। क्योंकि ये अगर आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था तो उसमें टेररिस्ट हलाक होने चाहिए थे, ना कि निर्दोष नागरिक। और अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है ये। क्योंकि अगर आपने टारगेटेड स्ट्राइक की है तो मदरसे पे क्यों की गई है या मस्जिद पे क्यों की गई है, जबकि आपको पता है कि मस्जिद में इस समय लोग वहां पे कलमा पढ़ के बैठे होते हैं, अपने सहरी इफ्तार कर रहे होते हैं, ना कि वहां पर टेररिस्ट बैठ के अपने। बिल्कुल। बात से देखिए, हिमांशु जी ने जो बात उठाई वो तो बड़ी वाजिब सी बात है। क्या 1 साल का मासूम बच्चा आपके लिए आतंकी है क्या? 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आपके लिए आतंकी है क्या? और ऐसे तमाम जो मासूम महिलाएं या छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने उनको आतंकी बना दिया और उन पर बम बरसा दिए। मैं आपके लिए तालियां, लाइव शो में तालियां बजाता हूं आपके लिए कि आप बड़े समझदार लोग हैं। आपने एपीएस में जो बच्चे मरे, आपने उन पे बात की? आज तक आप जस्टिफाई कर रहे हो क्या? आप ये मान रहे हो? आप ये मान रहे हो क्या? आप ये मान रहे हो क्या कि पाकिस्तान की तरफ से आपकी सेना ने जो ऑपरेशन चलाया वो फेलियर था? वहां पे मासूम बच्चों की और महिलाओं की, बुजुर्गों की जान गई। कंट्रोल आपके पास, आप सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? बात तो मेरी भी सुने। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो आज तक हमारे दहशतगर्दी होती रही, आप उस पर नहीं बोले। आज से 5 साल पहले आप अफगानिस्तान के खिलाफ थे। आपने पूरी जिंदगी, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज अफगानिस्तान के खिलाफ रही हैं। आप टीटीपी के खिलाफ रहे। आज आपके जब पाकिस्तान से थोड़े से मसले हुए, आप आके अफगानिस्तान के सगे बन गए। आप अपना पाकिस्तान का तो देखिए, आप कश्मीर क्यों नहीं बोलते? आपने मुसलमानों को, आपने
अपने मुल्क में कितने कितने मुसलमानों को काटा है, आपने कितने कितने मुसलमानों को मारा है, आपने बासित अली सुनिए, तथ्यों पे बात करना, कुतर्कों पे बात नहीं करना, जरा सुनो, जरा तथ्यों पे बात करना। मैं दिनेश जी आपकी बात पे जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, तथ्यों पर बात करना। कश्मीर का नाम तो आप बिल्कुल भी ना लें। कश्मीर में कितनी खूबसूरती है वो पूरी दुनिया ने देखी। हाल ही में G20 समिट हुई थी, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा देखा। आपके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या पीओके, वहां पर तो आपकी खुद की हिम्मत नहीं है कदम रखने की, तो आप जरा वहां की खूबसूरती के बारे में तो ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। दिनेश नैन, ये बौखलाहट ही है क्या? देखिए नैना, इनकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जिसको ये पैसे खिलाते थे, उनके गिलानी साहब तो हो गए खुदा को प्यारे, और जो इनके यासीन मलिक वगैरह जैसे लोग बैठे थे गद्दारी कर रहे थे, उन्हें डाल दिया हमने जेल में। उनकी बीवी पाकिस्तानी है और पूरा गेम खेलते हैं ये लोग। और मैं अभी फिर बताऊं, जैसे रिजवी साहब ने बोला और मसूद खान साहब ने भी बोला, ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये पैसे के ऊपर काम करते हैं। अब जब जब 1980 में रूस आया तो अमेरिका से पैसे लेके जितने भी लोग पूरे पूरे के पूरे खाड़ी देशों से लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर उनको आई कार्ड बांटे गए जिहाद के, उनको वहां से बनाया गया जिहादी, नाम दिया गया तालिबान। और फिर 2001 में जब अलकायदा के ऊपर शक हुआ कि उन्होंने, अलकायदा ने ट्विन टावर उड़ाया अमेरिका का, और मुशर्रफ के टाइम पे जब अमेरिका अंदर आया, इन्हीं लोगों ने उसी तालिबान के ऊपर अमेरिका को परमिशन दी, उनके ड्रोन के माध्यम से अटैक करने की इंफॉर्मेशन दी, अपने हेलीकॉप्टर्स यूज किए, और जितने भी ये तालिबान थे जो कि लाल मस्जिद से पैदा हुए थे, उन सब के ऊपर फायर किया, पैसा लिया अमेरिका से। इसीलिए इनके जो खैबर पख्तूनख्वा के जो कबीले हैं और जो इनके कुछ अफगानिस्तान के कबीले हैं, उनमें से एक बैतुल्ला मसूद खड़ा हुआ, उसने बनाया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बोला अब बस हद हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान की सेना को, और वो इनके पीछे पड़ गए। खुद इन्होंने वो अजगर पैदा किया, खुद इन्होंने वो पैदा किया, आज वो काट रहा है। अभी मैं आता हूं आज की स्थिति पे, देखो मैं वहां पे मसूद साहब ने भी, रिजवी साहब ने भी बोला, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पूरी प्लानिंग है अमेरिका की। इनको बुलाया गया था, इनके आसिम मुनीर जी को, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्फ्रेंस के अंदर, अब स्पेशल प्लेन से गए, और क्योंकि अब पाकिस्तान ने पूरे अफगानिस्तान का रास्ता रोक रखा था कि हमारे बगैर तो आपके पास कोई सामान पहुंचेगा ही नहीं, भारत ने चाबहार के माध्यम से ईरान से बात करके अफगानिस्तान के भाइयों के साथ में एक रास्ता खोला। उसके एवज में अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा अभी ईरान को कि अगर अमेरिका आप पे अटैक करता है तो हमारे लड़ाके आपके पास आएंगे। अब इस बात से अमेरिका को घबरा गया। लेकिन कर्नल दिनेश ने, जिस तरह से अभी हालात हैं उसको लेकर तो अब अंदर खाने खुद पाकिस्तान में भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। बासित शायद इस बारे में कुछ ना कहें, लेकिन मैं कर्नल हिमांशु सिंह आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ। अभी हमने कुछ देर पहले वही वीडियो देखा भी था, दिखाया भी था, हमने देखा है कि और कुछ समय पहले खबरें भी आई कि BLA और TTP भी अब साथ में गठजोड़ कर रखे हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से आवाज एक ही तरह से है। और TTP ने कहा है कि बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने उत्पात मचाया, नरसंहार किया, और ये कहा जाए कि उसको लेकर अब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अगर ये BLA और प्लस TTP वाली ताकत हो जाती है तो क्या ये और भी ज्यादा मुश्किल हालात बन जाएंगे मुनीर सेना के लिए? बिल्कुल बन जाएंगे। देखिए, जो बलोच लड़ाके हैं वो भी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बलोच का जो इलाका है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधन में रिच जो है वो इलाका है, जबकि वहां के लोगों को किसी भी तरीके से ना एजुकेशन दी गई है, ना वहां मेडिकल फैसिलिटीज है, ना, और वहां पे जिस तरह से लोग मिसिंग हो रहे हैं, जहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, वैसी चीजें जो लगातार हो रही है, जो मानव अधिकारों का हनन है, वैसा ही मानव अधिकारों का हनन अब ये अफगानिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे वासित अली बात कर रहे थे कि हमारे मुसलमान भाई हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सन 71 से पहले अगर बांग्लादेश में आपके मुस्लिम भाई थे तो वहां पर इतना कत्लो गैरत क्यों हुआ था? वहां महिलाओं के लगातार करवाया ना, पीछे आप थे, वो पीछे आप थे मोहतरमा, पूरी जिंदगी आप रहे हमारे पीछे। हमारे पाकिस्तान की तरफ से अगर रमजान के पाक महीने में अपने भाइयों को अगर इस तरह से बॉम्ब से मारा जा सकता है तो मुझे तो लगता है कि मतलब इसमें कोई भी तर्क वाली बात बची ही नहीं है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने 9/11 के बाद में इनको अपना मेजर नॉन नेटो अलाई बनाया हुआ है, उनकी फंडिंग ये लगातार कर रहे हैं,
और जब बीएलए और टीडीपी साथ में आएगा तो देखिए ये सारे जो लड़ाके हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं। इस समय जिस तरह के हथियार उनके पास में हैं, इनके यहाँ से खुद मिनिस्टर्स के बयान आते हैं कि उनकी जो एडवांस किट्स हैं वो हमसे बेटर है, हम उनसे किस तरह लड़ें। ये तो इनके इकबालिया बयान है, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो और अब जिस तरह से आप छोड़ दें, सुन ले मेरी बात सुने, इनको सिखाने वाले ही हमें, इनको अमेरिका के साथ रूस के साथ सबके साथ लड़ाने वाले हमें। बात सुन ले मेरी। अली सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री अफगानिस्तान का, उसने आज ही कहा है आपके लिए कि एक मारा है 100 मारेंगे। आप ही ने ट्रेन किया था हक्कानी बस कर देना भाई, बस कर दे, मेरी बात सुने। अरे आपने किया था, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। और आपके जो यकूब है वो रक्षा मंत्री, उसने भी आपको आज वार्निंग दी है। देखिए ऐसा है, अभी आपको ना बहुत मुसीबत में आने वाली अली, बातचीत करने से आपका काम नहीं चलने वाला। और रही बात अफगानिस्तान की, अरे जब आप पैदा नहीं हुए ना तब हमारे बच्चे उन्हें काबुली चाचा बोलते थे, कलकत्ता से लेकर के और दिल्ली तक। आप तो पैदा भी नहीं हुआ था पाकिस्तान उस टाइम पे। और अभी हम क्यों ना करें अफगानिस्तान की मदद, भाई है हमारे। हमने उनके लिए सलमा डैम बनाया, हमने काबुल के अंदर उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए, सड़कें बनाई, और अभी काबुल नदी पे लेकर के और कुर्रा नदी के ऊपर पूरा बांध बना रहे। आपका पानी भी रुक जाएगा, अफगानिस्तान रोकेगा, भूखे मरोगे। यार मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुने, मेरी आवाज आ रही है आपको? हमने अफगानिस्तान में सब कुछ खो दिया उनको। हम उन भाइयों के साथ, अब उनके कब्रिस्तानों में हमारी लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं। हमने उनके लिए सोवियत यूनियन में जंग लड़ी हुई है, हमारे मुजाहिदीन ने उनके लिए जंग लड़ी हुई है। आप बांग्लादेश की बात करते हैं या करती है, बांग्लादेश को तो आपने तोड़ा, बांग्लादेश को तो आपने तोड़ा यार। बांग्लादेश अपनी कौम की सोचो, सेना के लिए। आप तक यूट्यूबर हो, सेना के लिए क्यों बात कर रहे हो? कौम के लिए बात करो, कौम की बात करो अली, कौम की बात करो अली। आप ये क्यों बात कर रहे हो? आप सेना के आईएसआई की बात क्यों कर रहे हो? कौम के लिए बात करो, यूट्यूबर हो आप तो। अच्छा आप तो मैं कौम के लिए क्या बात करूं? कौम का मसला ही नहीं है, किस कौम का मसला है? जब टीटीपी और फौज की जंग है, अफगानी मेरा और अफगानी का क्या मसला है? मेरा और अफगानी का तो कोई मसला नहीं है, हम तो एक प्लेट में खाते हैं, हमारा तो कोई मसला नहीं है। अब धमाके होंगे पेशावर में, रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में। जब कोई मसला नहीं तो क्यों आखिर इस तरह से बम बरसाए गए उन मासूम लोगों पर? और आपने कहा बांग्लादेश को हमने अलग किया, अगर हमने अलग किया और अपने साथ में लाना होता तो 71 में हमारे पास में बहुत अच्छा मौका था, लेकिन हमने उसे इंडिपेंडेंट बनने का मौका दिया। पाकिस्तान के ये कहा जाए कि जिस तरह से बर्बरता थी ना 71 में, जो पाकिस्तान की सेना ने वहां की मासूम महिलाओं के साथ में किया था, वो शर्मनाक, उसके तमाम दस्तावेज, तमाम रिपोर्ट जाके पढ़िएगा। और आप दूर क्यों जाते हैं? 71 भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। बासित, मौजूदा हालात बलूचिस्तान की देख लीजिए। बलूचिस्तान क्यों बार बार चीख चीख कर कहता है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, पाकिस्तान की सेना ने हमारे साथ में बर्बरता की। मेरे साथ अहमद मस्तिकाम कनेक्टेड है। अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यहाँ पे जरा ये बताइए, बांग्लादेश या बलूचिस्तान की बात करने से आखिर क्यों बचते हैं? बांग्लादेश का याद रहता है, आखिर क्यों बलूचिस्तान की बात नहीं करते हैं पाकिस्तान के लोग? नमस्कार। देखिए, ये जो पाकिस्तान का इस वक्त जनरल है, वो जो कुछ कर रहा है, अमेरिकन सदर ने, ट्रंप ने 20 सितंबर को कहा था कि बगराम एयरबेस मुझे दे दो। उसने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पे लिखा था जी। ये मैकडोनल्ड बर्गर ने ट्रूथ सोशल मीडिया पे लिखा था कि बगराम एयरबेस मुझे दे दे एयरबेस, वरना बहुत बुरा होगा। ये जो आसिम मुनीर कर रहा है, कल के दिन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, उन्होंने इस बात की तौसीक की है कि वहां पर सिविलियन मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और औरतें हैं। ये पंजाबी जो फौज है, ये अमेरिका के बाड़े के टट्टू हैं। ये जो है सहूनी ज़ायनिस्ट इजराइल के टट्टू हैं। ये किसका टट्टू है? तू किधर खा रहा है? तू किसका खा रहा है इस वक्त? तू ये बता, तू किसका खा रहा है? ये जो अफगानों का खून बहा रहे हैं, ये इनका पहला नहीं है। ये हमारे इलाके में भी खून बहा रहे हैं। आज बलूचों और अफगानों का खून मिलकर जमकर एक हो गया है। इनको अपनी खैर मनानी चाहिए। जब ये बलोच शेर और अफगान शेर पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर पे जब बमबारी करेंगे, इनके
होश ठिकाने होंगे। इन्होंने अपने तमाम हमसायों के साथ, लेकिन अहमद जी हमसायों के साथ लगातार बलूचिस्तान की आवाम भी यही आवाज उठाती रही कि मासूमों की जान लेते रहे हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए, दावा किया गया कि उनकी तरफ से उन इलाकों पे अटैक किया गया जहां पर टीटीपी के कमांडर थे, लेकिन एक भी टीटीपी के कमांडर के मारे जाने की खबर नहीं, मासूम बच्चे मारे गए हैं। ये किस तरह का ऑपरेशन है? बिल्कुल, हमारे बच्चे, हमारे औरतें, अफगानिस्तान के हमारे बहन भाई मारे गए। ये बेशरम लोग हैं। ये पाकिस्तान की जो फौज है, ये बिकारी फौज है, इनकी जो मर्सनरी फौज है, ये इन्होंने हमेशा ही अंग्रेजों के लिए, अमरीकियों के लिए दलाली की है। इनके अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि हम ये अमरीकियों के लिए, बासित आपकी आवाज कंटिन्यू आ रही है, आप जो भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे सुनिए मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगी कि जरा जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें अदब के साथ में इस्तेमाल करें। आपको पूरा संसार सुन रहा है और आप जिनसे बात कर रहे हैं वो आपके पिता की उम्र के हैं। ये मुझे यहाँ पे आपको मॉरल साइंस नहीं, आपको बेसिक मैनर्स नहीं सिखाने चाहिए, लेकिन ये बेसिक एटिकेट्स है। इनके अपने बच्चे इनको पिता नहीं मानते, मैं इनको मान लूं, खुदा वास्ते बात सुने मेरी। मुझे ये बताएं कि ये बंदा खुद कहां से खा रहा है, किसके मुल्क में बैठ के खा रहा है? ये उनके खिलाफ बकवास कर रहा है। ये बंदा जिनका खाता है खुद अमेरिका में, किसके मुल्क में बैठ के खा रहा है? किसके मुल्क में बैठ के खा रहा है? तू अपने मुल्क में है ना, तू इधर आके बात कर। तू तो खुद गोरों का खा रहा है, तू तो ट्रम्प के बाप का मुल्क है क्या? आप ट्रम्प को अपना खुदा मानते हैं? हम तो यहाँ अमेरिका में भी आपके लिए ट्रम्प खुदा है, आपके लिए ट्रम्प खुदा है। आपका तो मैंने देखा, आप तो मरियम नवाज शरीफ के चेले हैं। आप मरियम नवाज शरीफ के चेले हैं या नहीं? आप मुझे बताएं, आप मरियम नवाज, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बासित अली कम से कम थोड़े बेसिक एटिकेट्स ही दिखा लीजिए। अगर बात आप यहाँ पर फैक्चुअल नहीं करना चाह रहे, बेसिक एटिकेट्स, और आप बार बार यहाँ पर अहमद मस्तिकाम को बोल रहे हैं यूएस को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। मुझे एक बात बताइए, आखिर आपने यूएस के उस डॉलर को लेकर जो तमाम सौदे कर रखे हैं, क्या वो आपको शोभा देता है? आपने उस सौदे के चक्कर में बलूचिस्तानियों का सौदा कर दिया, सिर्फ उस पैसों के, उस चंद डॉलर के बदौलत। आपने वहां पर उन लोगों का सौदा कर दिया जो आपको अपना मानते हैं। सुनिए जरा, आपने उन सौदे की वजह से अपने उन सैनिकों तक को पहचानना आपने छोड़ दिया जो वो आपके लिए लड़ने को तैयार थे। वो गए थे लड़ाई लड़ने के लिए ना तालिबान में, वहां पर जब वहां पे बंधक बनाया गया अफगानिस्तान में, और उसके बाद में वो आपकी पाकिस्तान की सेना ने उन्हें पहचान तक से मना कर दिया। ये तस्वीरें भी देखते चलिए जरा, अपनी गिरबान में बिठा कर देखिएगा। अभी मुझे सुन लें, मैं पूरी आपकी तरह की एक एंकर आपके राइट साइड पे भी बिठा सकता हूं और ये वो आप जैसी लगेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कुछ भी बना के फौज करें, पाकिस्तानी फौज आपके लिए कोई भी चीज, ये तो शुतुरमुर्ग वाली बात हो गई है। सुनिए, शुतुरमुर्ग वाली बात हो गई कि आप अपनी मुंडी आप जमीन में लगा दीजिए, आपको लगेगा कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन पूरा संसार देखता है। बासित अली जरा सुनिए जरा। अरे बासित अली, आपके पास में तर्क नहीं है, आप इस बात को लेकर समझिए, कम से कम आप आवाज उठाइए। मैं एक बार रुक करना चाह रही हूँ असलम रिजवी जी का। असलम रिजवी जी, जब भी ऐसे तमाम सबूत पेश करने की बात होती है, पाकिस्तान हमेशा उसको झुटला देता है। आतंकवाद को इनकी तरफ से बढ़ाया गया, बलूचिस्तान में जिस तरह से तनाव है, टीटीपी अगर इतना विद्रोही है, आखिर क्यों ये कहते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान एक साथ कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करते थे, बड़ा प्रेम था, आखिर क्यों इतना विद्रोह है? पाकिस्तान की नीति और जबरदस्ती के दबाव की वजह से? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी दहशतगर्दी और आतंकवाद हमें हमारे एरिया में मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में हमारे एक बहुत बड़े, मैं आपका तरफ जानना चाह रहा हूं। जी, मुझे असलम रिजवी कहते हैं, और पाकिस्तान में हमारे एक बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी। वहां से हमारे शियों को मारने का आगाज हुआ। आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आई।
मैं आपको बता देती हूँ बासित अली, असलम रिजवी अफगान से जुड़े हैं हमारे साथ में, अफगान मामलों के जानकार हैं। जरा उनकी बात सुनिएगा। आपको सिर्फ हर चीज एक चश्मे से नजर आती है, जो अब अगर अपने अधिकार की बात कर दे आप उसे अपना विद्रोही बता देते हैं। असलम जी प्लीज बात कंटिन्यू रखिएगा। मैं ये कह रहा था कि ये जो दहशतगर्दी आप देख रहे हैं हमारे इलाके में, खास तौर से साउथ एशिया में, उसकी एक जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान पर ही आती है। आप जो भी नाम आप लेंगे जितने आतंकवादी ग्रुप्स का, वो सब के सब मौला उनकी अली के जड़ें जो मानने है वाले बातें तो सच्ची करें, झूठ तो रमजान में ना बोलें यार, खुदा वास्ता है। ना जी इनको आप चुप हुसैन के कराएं, मानने वाले ना जी इनको चुप आप इस तरह कराएं तो ना। बातें ना करें। नहीं, मौलवी से तो इख्तिलाफ इनको हो चुप सकता है, कराएं। आप सच मैं बोलें। मैं हर चीज आपको ये बता पाकिस्तान पे दूं ना कि छोड़ सर, दें। हमारा जो आप यार शिया बात शेयर आलिम, करें। जो सबसे बड़ा शिया आलिम पाकिस्तान में मारा गया, उनका नाम अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी था। अगर आप उनका नाम जानते हैं तो ये किसी और मुल्क में नहीं मारे गए, बल्कि ये खुद जो है पाकिस्तान में मारे गए। आप पाकिस्तान ने नाम मारे, जानते हैं फिर बासित इंडिया ने साहब? मारे। अफगानिस्तान पाकिस्तानी खुद तो नहीं आरिफ साहब, मारेंगे, अपने शहरियों को खुद मारेंगे, अपने इमाम बारगाहों में खुद करेंगे धमाके। आसम मुनीर साहब खुद सैयद हुसैन के मानने वाले हैं, आसम मुनीर खुद अली के मानने वाले हैं। आप थोड़ी सच्ची बात करें। आसम मुनीर, बासित अली, आसिम क्या मुनीर आपकी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई क्या इतनी नाकाबिल हो गई है, क्या नाकाबिल हो गई है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर, क्या किसी दूसरे देश का व्यक्ति आकर हमले को अंजाम दे देता है? कैसी बात करते हैं बासित? असलम जी बात पूरी कीजिएगा जो आप कहना चाहते हैं। मारे नहीं गए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में उनका कत्ल हुआ या नहीं हुआ, अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी का? बासित बताइए। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अल्लामा जितनी आरिफ इमाम हुसैन हुसैनी को आप जितनी जानते शहादतें हैं? हुई हैं इमाम बारगाहों या मस्जिदों में, पाकिस्तान खुद तो नहीं करेगा ना जनाब। बच्चे तो आप भी नहीं है कि आपको समझाना पड़े बासित कि भाई, अपने मुल्क मेरे में खुद सवाल का दहशतगर्दी जवाब होगी। नहीं दिया आपने। मेरे सवाल का जवाब, आप अल्लामा आरिफ साहब को जानते हैं? मैं तहरीक जानता हूँ, निफाज़ अगर फ़िक़्ह देखे ना जाफरिया के बानी उनकी जो थे, शहादत कैसे हुई है आपको पता है? कैसे बताएं? जी उनको मारा गया है, गोली से मारा गया है। मस्जिद से बाहर निकल रहे थे सुबह की नमाज के बाद, और पाकिस्तान ने उनको जो मारा है। है एक दहशतगर्द ने मारा है, और वो पाकिस्तान में मारे गए हैं। दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? आप है दहशतगर्द, इस्लामाबाद आप है। तो नहीं आते। ये इन जैसे आप- जो साथ बैठे हुए हैं, आप तो माशाल्लाह, आपकी मैं इज्जत करता हूं, फिर भी क्योंकि आप अली के आप मानने वाले, दहशतगर्द ये है। जो फजूल ब्लॉग बैठा हुआ है साथ, ये झूठा ब्लॉग बना हुआ है, मैं तो इनको बोलता हूं आप दहशतगर्द तो है, आप हैं। सच बोलें, हुसैन का रास्ता चुने। हुसैन का रास्ता ये नहीं है कि किसी पे भी इल्जाम लगा देना। हुसैन तो तहकीक के बाद का बात होती है, हुसैनी रास्ते में तो आप तहकीक चलती है। दहशतगर्द है, आप दहशतगर्द है। तुझसे बड़ा टेररिस्ट कोई है ही नहीं है। पहलगाम हमला भी तूने किया, फिर तू है आप सबसे सब बड़ा में बड़े दहशतगर्द। दहशतगर्द तू आप हो, दहशतगर्द है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा आप हो। पंजाबी जिहादी हो। अमेरिका का खा के अमेरिका के खिलाफ बोलते हो तुम। अमेरिका बिल्कुल के नौकर हो। बोलूंगा, वहां पे बिल्कुल बोलूंगा। ट्रम्प, अमेरिका से ले रहे हो। आप ट्रम्प के नौकर हो, अमेरिका में बैठ के खा रहे हो तुम। आप ट्रम्प के ट्रम्प के, खिलाफ बोलते हो, नमक हराम। आप ट्रम्प के गुलाम हो, आप ट्रम्प के गुलाम हो, ट्रम्प के बासित गुलाम हो साहब की आप। आवाज साफ नहीं आ रही है। बासित साहब की आवाज कट कट के आ रही है। मुझे कहना यह है कि देखिए, ये महीना माह रमजान का था, और पाकिस्तान को माह रमजान में एक मुसलमान मुल्क पर हमला नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं, मेरे पैनल में बैठे हुए जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त देखा जा रहा है लाइव। मैं कहना ये चाहता हूँ तमाम लोगों से कि पाकिस्तान ने जो काम माह रमजान में किया है उसे नहीं करना चाहिए था। और ये इसको लेकर सर पूरी दुनिया में अब जरूर नाराजगी है। हिमांशी जी, एक रिएक्शन में आपसे ये लेना चाह रही हूँ। बासित अली सुनिए जरा। हिमांशी जी, जिस तरह से अभी यहाँ पर हालात बनते हुए नजर आए हैं, क्या अब ये माना जाए कि अफगानिस्तान की तरफ से जो बड़ी बात कही गई है कि इसका जवाब दिया जाएगा? अब भाई पाकिस्तान ने जब फेल पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या अफगानिस्तान के किसी रिटेलिएशन का जवाब झेलने के लिए पाकिस्तान तैयार भी है? जो वासित अली भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा कि मदरसों पे हमला करेगा या मस्जिदों पे हमला करेगा, तो ये तो 2 दिन पहले इन्होंने अफगानिस्तान में करके अपनी बात को ही खुद गलत साबित कर दिया है। और जहां तक देखिए अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान विल कम बैक हैवीली ऑन पाकिस्तान, क्योंकि मासूम बच्चों, ख्वातीनों के खून से अगर पाकिस्तान अपने हाथ रंग रहा है, बुजुर्गों के हाथ से अपने खून से हाथ रंग रहा है, तो टीटीपी के चाहे लोग हों या फिर कोई भी अफगानी बंदा हो, वो खुददार लोग हैं, खुद मुख्तार लोग हैं। उनको समझ में आता है कि वो जवाब कैसे देंगे। उनको उनकी जो जिस तरह की जमीन में वो बड़े होते हैं,
उन्होंने लगातार युद्ध देखे हैं। उन्होंने अगर रशियंस को बाहर फेंक दिया है, उन्होंने अगर अमेरिका को बाहर फेंक दिया है, तो पाकिस्तान की तो बिसाती क्या है। और इसीलिए अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न होगा अगर बीएलए और टीटीपी हाथ मिला लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह के लड़ाके हैं, जैसी उनकी पावर है, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, यहां से लड़े जाते हैं, और उनके पास ज़हीनी तौर पे लड़ने की बहुत बड़ी ताकत है, और वो बदला लेंगे। ऊपर से हिमांशी जी, और ऊपर से जिस तरह से बलूचिस्तान में इन लोगों ने बर्बरता की थी, अब बीएलए भी लगातार विद्रोही बना हुआ है और टीटीपी और बीएलए का साथ आ चुका है, तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और मुश्किल वाले हालात पैदा करेंगे? क्योंकि इनकी तैयारी तो कुछ नजर नहीं आई, या तैयारी हो भी तो उसके लिए सीधे सीधे हिंदुस्तान के ही इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं और कुछ नहीं। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।